हेलो फ्रेंड्स, साईं कंप्यूटर क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपके लिए हम आज फिर से एक ऑरिकल का वीडियो लेके आ चुके हैं। और आज का वीडियो जो होने वाला है हमारा बहुत खास होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड आज में हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में कि ऑरिकल में हम लोग टेबल कैसे बनाएं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट टेबल इन ऑरिकल, यानी ऑरिकल में हम लोग को टेबल कैसे बनाना है। तो फ्रेंड, टेबल बनाने के लिए हमें फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप कोई भी फील्ड ले लें, किसी भी तरीके का, किसी भी क्षेत्र का। आप बैंक से, हॉस्पिटल से, रेलवे से, स्कूल से, कॉलेज से, कहीं से भी कोई भी फील्ड उठा सकते हैं, अपने से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में हम लोग का होता है रोल, नेम, कोर्स और फी। ये स्टूडेंट लाइफ का हम एक फील्ड ले लिए, तो इसको हम लोग कहेंगे फील्ड नेम। और इधर जो देख रहे हैं इसको हम लोग कहेंगे डाटा टाइप। तो रोल को हम लोग लेते हैं फील्ड नेम, और इसका हम लोग डाटा टाइप रखते हैं नंबर, क्योंकि हम लोग नंबर इनपुट करेंगे। नेम, तो नेम का हम वर्कर भी रख सकते हैं, वर्कर टू भी रख सकते हैं, या कर भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी जो रखना चाहते हैं। कोर्स, कोर्स को भी हम वर्कर रख सकते हैं, वर्कर टू भी रख सकते हैं, करेक्टर भी रख सकते हैं। करेक्टर में क्या अंतर है, वर्कर में क्या अंतर है, वर्कर टू में अंतर क्या है, हम बता चुके हैं। करेक्टर में हम अगर लेंगे डाटा टाइप इसका, तो वो हमारा केवल उसमें हम ABCD से रिलेटेड लिख सकते हैं, और उसमें 255 करेक्टर तक लिख सकते हैं। और वर्कर में हम लोग 2000 तक लिख सकते हैं, और इसमें वर्कर और हम लोग इसमें करेक्टर और नंबर दोनों लिख सकते हैं। अब आते हैं फ़ी। फ़ी हमारा नंबर होगा। तो फ्रेंड, आपको ये बता दें कि ऑरिकल एक ऐसा हमारा एप्लीकेशन है जिसमें कि आप रोल लिख रहे हैं, तो रोल आप कितने डिजिटल लिखना चाहते हैं वो भी आपको इनपुट करना होता है। नेम कितना डिजिट तक लिखना चाहते हैं वो भी आपको, कितना लेटर तक आप लिखना चाहते हैं वो भी आपको इनपुट करना होता है, यानी सबका इनपुट करना होता है कि कितने तक लिखते हैं। तो उसके लिए जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, क्रिएट टेबल हम ओम नाम से बना रहे हैं, रोल नंबर, और नंबर में हम लिख रहे हैं कि हमें नंबर जो लिखना है वो 9 डिजिट तक लिखना है। आप उसमें 40 डिजिट तक आप इसमें लिख सकते हैं। नेम, वर्कर, और ये नेम जो लिखना चाहते हैं हम चाहते हैं कि वो 12 डिजिट तक रहे, यानी 1 से लेकर 12 डिजिट तक रहे वो, जो कि हम इसमें हम 2000 तक लिख सकते हैं, मगर 12 हम डाल दें कि 12 डिजिट तक मिनिमम लेना चाहते हैं। कोर्स भी हम 12 लेटर तक लिखना चाहते हैं, फी हम 9 डिजिट तक लिखना चाहते हैं। तो आपको ये भी इनपुट करना होता है, यानी कि क्रिएट मतलब होता है बनाना। क्या बनाना चाहते हैं, तो टेबल किस नाम से, तो ओम नाम से। तो हम इसको चलिए बना कर देखते हैं कि कैसे टेबल बनता है। तो उसके लिए हम ऑरिकल को ओपन करेंगे, लिखेंगे रन। यहाँ पर रन देखिए, रन कमांड लाइन हमारा आ गया SQL। अब यहाँ पर करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हम फॉन्ट में जाकर इसका साइज़ बड़ा कर लेंगे, क्योंकि आपको दिखने में आसानी हो। ये बड़ा कर लिए। अब ये पूरी तरह हमारा ऑरिकल ओपन नहीं हुआ है, हमें इसको ओपन करने के लिए आपको वीडियो में बता चुके हैं कि हमें लिखना होता है कन, कन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं SYSTEM, और हम स्लैश लिखेंगे साई आर। हम यही हमारा पासवर्ड है, इंटर मारिए। देखिए यहाँ पे कनेक्टेड हो चुका है, यानी कि अब हमारा ओरेकल में काम करने के लिए हम शुरू कर सकते हैं। और इसको हमें इसके स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLACR का यूज़ करना होगा, यानी क्लियर स्क्रीन। देखिए क्लियर हो चुका। अगर आपको इसको और भी अगर सही से नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ से और भी साइज़ हम बड़ा कर सकते हैं। अब ठीक है, यानी कि कोई भी आपके स्क्रीन पे इस तरह से आ जाता है, आप स्क्रीन पे क्लियर करना चाहते हैं तो CLACR यूज़ करके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हमें टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए हम देखते हैं क्या हमें लिखना है। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब हमें इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे। तो हम यहाँ पे आपको एक बार दिखा दें कि जो हम टेबल बनाने वाले हैं इसमें हमें क्रिएट लिखा हुआ है। क्रिएट मतलब बनाना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CREATE, क्रिएट, यानी क्रिएट करें टेबल। क्या करना है, TABLE, टेबल क्रिएट करना है। किस नाम से करना है, तो आप कोई भी नाम डाल सकते हैं जिससे आप बनाना चाहते हैं। हम ओम लिख दे रहे हैं।
अब इसके बाद हमारा फील्ड स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम ब्रैकेट डालेंगे। अब यहाँ लिखेंगे रोल। रोल हमारा कैसा होगा, तो नंबर में होगा। और ब्रैकेट डालकर हम इसमें इनपुट करेंगे कितने डिजिट लिखना है। हम रोल 5 डिजिट लिखना चाहते हैं, 5 लिखकर ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे कोमा देंगे, फिर लिखते हैं नेम। नेम हमारा कर दे रहे हैं करेक्टर में, और यहाँ पर इसको हम 12 डिजिट तक लिख दे रहे हैं। फिर हम यहाँ पर लिख रहे हैं COURAC कोर्स। कोर्स हम VARCHA वर्कर में कर दिए, और इसको भी हम कर दे रहे हैं, चलिए 12 डिजिट तक इसको कर दे रहे हैं। कॉमा यहाँ पर लिखेंगे फी कर दे रहे हैं नंबर। नंबर में डालने के बाद हम इसको कर दे रहे हैं, हम फी में हम 10 डिजिट तक डालना चाहते हैं। बंद हो चुका है, यानी इसका हम बंद कर दिए, यहाँ इसका बंद हुआ, ये इसका बंद हो गया, और यहाँ इसका बंद हो गया, मगर इसके लिए हम नहीं बंद किए हैं। तो हम एक ब्रैकेट डालकर यहाँ पे सेमीकोलन डालते हैं, यानी कि क्रिएट टेबल ओम रोल नंबर नेम करेक्टर कोर्स वर्कर फी नंबर। अब इसको एंटर मारते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दिया टेबल क्रिएटेड। जब आपके पास ऐसा मैसेज आएगा तभी ये आपका टेबल क्रिएट हुआ। अभी टेबल क्रिएट का मतलब केवल हमारा हेडिंग हुआ, यानी कि रोल से नेम कोर्स और इससे ये केवल हेडिंग हुआ। हेडिंग कैसे हुआ, तो हम जब एक्सेल स्टार्ट करते हैं, जो भी हम डालते हैं, तो हम लोग हेडिंग डालते हैं कि हमारा नेम होना चाहिए, रोल होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए, फी होना चाहिए, सिटी होना चाहिए, ये सब होता है। इसमें फ्रेंड ये ओपन होने में थोड़ा सा समय लगेगा, देखते हैं। तो इसमें हम लोग लेते हैं पहले रोल नेम कोर्स। तो रोल में डालने का मतलब 1 2 3 हम डालते हैं इस तरह से, तो हम इस तरह से करेंगे। तो अब इस तरह से हम इसको देखेंगे कैसे, तो DEAC, जैसे कि आप इसमें PDF में दे सकते हैं कि यहाँ पर हमने टेबल क्रिएट कर लिए, और यहाँ पे हाउ टू डिस्प्ले टेबल स्ट्रक्चर, यानी टेबल का स्ट्रक्चर हम भी बनाए हैं। जो भी बना है हमारा टेबल का स्ट्रक्चर बना है। अब इस टेबल का स्ट्रक्चर को देखने के लिए आप यहाँ पर डिस्क्राइब लिख सकते हैं, या फिर DESC, यानी डिस्क्राइब का कोई 4 लेटर लिखिए और उसके बाद टेबल का नाम। तो हम यहाँ पर DESC लिखकर और टेबल जिस नाम से बना है हम ओम डाल देते हैं, और यहाँ पे इंटर मार देते हैं। देखिए फ्रेंड, रोल नंबर में बना है, नेम करेक्टर में हुआ है, कोर्स हमारा वर्कर में हुआ है, फी हमारा नंबर में हुआ है। तो इस तरह से हमारा हेडिंग बना है, यानी कि जो देख रहे हैं ये हेडिंग है। ये जो बना है हम लोग केवल स्ट्रक्चर बना है। अब हम लोग टेबल को देखेंगे कि हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन योर टेबल, यानी कि जो हम टेबल बना लिए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा दें कि हम यहाँ पर जैसे कि लिखते हैं क्या, तो हम यहाँ पर रोल लिखते हैं। रोल लिखने के बाद नेम लिखते हैं, नेम के बाद हम कोर्स के बाद हम लोग लिखते हैं फी। अब ये हमारा केवल हेडिंग बना है। अभी इसके अंदर रिकॉर्ड हमें माने डालना शुरू करेंगे, तो 1 2 इस तरह से डालेंगे। किसी का नाम लिखना हो तो हम राम मोहन सिंह इस तरह लिखेंगे, DCA लिखेंगे, ये फी लिखेंगे। तो अभी जो ओरेकल में हम लोग बना है केवल ये हेडिंग बना है, स्ट्रक्चर बना है, इसके अंदर हमें इस तरह से रिकॉर्ड डालना बाकी है। तो रिकॉर्ड डालने के लिए हम 2 तरह से इसे करते हैं, यानी कि हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन टेबल। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंसर्ट रिकॉर्ड इन योर टेबल, यानी कि हम अपने टेबल में 2 तरीके से रिकॉर्ड डाल सकते हैं। पहला सिंगल एंट्री और दूसरा मल्टीपल एंट्री। सिंगल एंट्री उसे कहेंगे जो हम लोग सिंगल एक एक करके केवल रिकॉर्ड डालेंगे, एक बार में केवल एक रिकॉर्ड हम लोग डालेंगे, बाकी के लिए हमें चेंजिंग करना होगा। मल्टीपल में हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार में बहुत सारा रिकॉर्ड हम लोग डाल सकते हैं केवल स्लैश का यूज करके। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें लिखना होगा इंसर्ट इनटू होम। तो हम चलिए इसको दिखाते हैं कैसे इंसर्ट करना है। तो हम लोग को यहाँ पर लिखना होगा इंसर्ट। इंसर्ट में होता है डालना। इंसर्ट इनटू का मतलब होता है में, इनटू, इंसर्ट इनटू। अब हम देखेंगे कि टेबल का नाम क्या है, तो ओम है, तो हम यहाँ लिखेंगे ओम। क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो वैल्यूज लिखेंगे। और वैल्यूज में लिखने के बाद हम लिखेंगे 1, फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा। एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड, ओरेकल में कोई भी कैरेक्टर लिखना हो तो आप उसके लिए
सिंगल इम्पोर्टेंट कॉमा का यूज करेंगे। नेम, कोर्स, सिटी, स्टेट सिंगल आपका है करेक्टर, तो इसमें करेक्टर के लिए सिंगल इम्पोर्टेंट कॉमा डालना होगा, बाकी नंबर के लिए नहीं। अब यहाँ पर लिखेंगे राम, फिर कॉमा बंद कर देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर DCA है तो हम DCA लिख दिए, फिर कॉमा हम करेंगे, फिर हम यहाँ पे फी में जितना फी है हम उसके कोर्स का डाल देंगे और ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन डाल देंगे, इंटर मारेंगे। देखिए फ्रेंड, वन रिकॉर्ड क्रिएटेड, यानी कि हम रिकॉर्ड इसमें डाल चुके हैं। अगर आपको फिर से डालना होगा तो आप इसको अप बटन प्रेस कीजिए कीबोर्ड में से। अब ये सबको चेंज करना होगा, यानी कि अब हम करेंगे 1 की जगह पे 2, राम की जगह पे हम कर दे रहे हैं सीता, और यहाँ DCA की जगह पर DFA कर दे रहे हैं, और यहाँ पे इसको भी हम इतना छोड़ दे रहे हैं। ये हमारा दूसरा रिकॉर्ड, तो इसको हम लोग कहेंगे सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री के क्या लिखना है हमको, इंसर्ट इनटू ओम वैल्यू। अब यहाँ पे रोल है हमारा है तो रोल डाल दिए, फिर नेम है तो हम नेम डाल दिए, फिर कोर्स है तो कोर्स डाल दिए, फिर फी है तो फी डाल दिए। तो हमारे पास एक रिकॉर्ड हुआ, ये दूसरा रिकॉर्ड हुआ। तो अब वो बार बार इस तरह से चेंज करना होगा, बार बार आपको चेंज करना होगा। तो इसकी से बढ़िया है कि हम क्यों ना मल्टीपल एंट्री कर लें। तो मल्टीपल एंट्री करने के लिए हमें क्या करना होता है, वही लिखेंगे इंसर्ट इनटू ओम वैल्यूज। अब यहाँ पर हमें केवल एक चीज़ चेंज करना है, यहाँ पर लिखना है एंड रोल कॉमा, यानी कि एंड लगा देना हर फील्ड के पास, फिर यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फिर एंड नेम। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं PDF में, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इंसर्ट, यहाँ पे मल्टीपल में इंसर्ट इनटू ओम वैल्यू एंड रोल एंड नेम एंड कोर्स एंड फी, इंटर। इस तरह से हम लोग करेंगे। तो हम यहाँ पर देख देते हैं, फिर कॉमा डालेंगे, फिर यहाँ कॉमा डाल के फिर यहाँ पर जाएंगे, फिर लिखेंगे एंड कोर्स, फिर यहाँ जाएंगे, फिर एंड फी कर दिए। अब यहाँ पे सेमीकोलन, अब सेमीकोलन डालने के बाद इंटर मारेंगे। जैसे ही इंटर मारेंगे तो ये कह रहा है इंटर वैल्यू फॉर रोल, यानी कि जो रोल में डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो जैसे फ्रेंड हम यहाँ पे 2 डाल दिए हैं तो अब यहाँ से 3 डालेंगे, फिर इंटर मारेंगे तो हमसे नेम मांगेगा, तो हम कोई भी नाम डाल देते हैं, कोई भी नाम डालिए। कोर्स में मांग रहा है तो कोर्स में कोई भी कोर्स डाल सकते हैं, फ़ी मांग रहा है तो फ़ी में 6000 5000 जो भी फ़ी है उसे डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 रो क्रिएटेड। तो ये मल्टीपल एंट्री है। अब हमें एंट्री करना होगा तो बार बार हमें इसको ये चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, बस हम यहाँ स्लैश डालेंगे और यहाँ पे इंटर मारेंगे। न्यू रिकॉर्ड के लिए स्लैश का यूज किया जाता है। फिर से हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पे जो लिखना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, पूजा डाल दिए, फिर हम DCA डाल दे रहे हैं, फिर इसका 5000 जो भी फी डालते हैं डाल दे रहे हैं। ये हमारा हो गया। इस तरह से आप जितना चाहे रिकॉर्ड आप इनपुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम 5 डाल रहे हैं, अब यहाँ पर कोई भी डाल देते हैं, अनिल डाल दे रहे हैं, फिर हम यहाँ पे टैली डाल दे रहे हैं, फिर इसका हम 6000 फी डाल दे रहे हैं, इंटर मारेंगे। तो ये हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो सिंगल एंट्री था, ये मल्टीपल एंट्री है। अब आते हैं फ्रेंड, हम थोड़ा सा देखें हैं कि हमारा रोल डाल दिए, राम DCA से डाल दिए। जैसे कि आप यहाँ PDF में देख सकते हैं लिखा हुआ है फॉर इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड, यानी कि ये रिकॉर्ड डालने के बाद जब 1 रो क्रिएटेड लिख लेता है तो हमें नया रिकॉर्ड डालने के लिए स्लैश का यूज़ किया जाता है। स्लैश का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, न्यू रिकॉर्ड एंट्री कर सकते हैं। अब हमारा PDF में दिखा रहा है कि हाउ टू सेव टेबल रिकॉर्ड। तो टेबल के रिकॉर्ड को सेव करने के लिए, यानी जो हम लिखे हैं उसको सेव करने के लिए लिखेंगे COMMIT, कॉमिट। कॉमिट करेंगे, इंटर मारेंगे, कॉमिट कंप्लीटेड हो गया। तो ये हमारा टेबल बनकर तैयार हो गया, जिसमें कि हम लोग 5 रिकॉर्ड भी इनपुट कर दिए। अब फ्रेंड हमें इसको देखना है, तो देखने के लिए फ्रेंड हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे कि सेलेक्ट कमांड का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। बट आपको हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि हमारा टेबल बना हुआ है कि नहीं। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट लिखेंगे, स्टार्ट फ्रॉम, आप ओम लिख देंगे और सेमीकोलन डाल के इंटर मारेंगे। ये देखने के लिए होता है। तो हम सेलेक्ट इसलिए कह रहे हैं कि हम अगले वीडियो में बताएंगे फ्रेंड, क्योंकि सेलेक्ट कमांड से हम लोग विभिन्न तरीके से
कंडीशन पास करके देखेंगे और उसे टेबल व्यू सीक्वेंस सब कुछ देखने के लिए पढ़ेंगे। एक हमारा सेलेक्ट कमांड होता है जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बट हम यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको रिकॉर्ड को दिखा दें। या देखिए सेलेक्ट करके देखें तो रोल में हमारा 5 तक हो गया है, नेम में नेम आ गया है, कोर्स में कोर्स आ गया है, फी में फी आ गया है। तो हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हम टेबल का नाम डाले हैं तो हमारा टेबल का रिकॉर्ड, जैसे कि आपको बताया है कि हम लोग जो क्रिएट किए हैं, जो यहाँ पे हम लोग क्रिएट किए हैं उससे हमारा ये हेडिंग बना है, केवल ये स्ट्रक्चर केवल बना है, ये स्ट्रक्चर। और उसके अंदर रिकॉर्ड डालने के लिए हम लोग इंसर्ट का यूज़ किए हैं, जो कि सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री हम लोग किए हैं। तो ये फ्रेंड था, हम लोग टेबल बनाना यहाँ पे सीखे हैं कि कैसे टेबल बनाया जाता है और कैसे इसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड को डालेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम लोग को इसको अलग अलग कंडीशन में देखने के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो बनाना होगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते रहिए, जिसमें कि हमें पढ़ना होगा सेलेक्ट कमांड। उसमें हम आपको अलग अलग तरीके से आपको रिकॉर्ड को देखकर दिखाएंगे कि कैसे देखा जाता है फ्रेंड। तो आपको हमारा ये वीडियो, अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए आपको इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा फ्रेंड, और लाइक भी कर दीजिए जाते जाते, और शेयर भी कर दीजिए कि और लोग भी इसको अच्छे से आसानी से ओरेकल क्लास कर सकें। तो फ्रेंड आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।